गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट का थर्ड चैप्टर, जो कि जिसकी वीडियो चल रही है अभी। तो आज इसकी वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चैप्टर थर्ड ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे वो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में बनाएंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकालनी है। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यानी हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म का मतलब सेम, उसका साइज सेम है, यानी कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं है, एरिया उसका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसलिए उसको यूनिफॉर्म बोला है। यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम निकालेंगे। किसका यूज करके? गॉस थ्योरम का यूज करके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में सबसे पहले हम क्या लेते हैं बच्चों? ये आपने लिखना है कि लेट अस कंसीडर क्या नाम है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से हमने उसका गॉसियन सरफेस है वो ड्रॉ करना है, वो आपने लिखना है। वो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। लेट अस कंसीडर ए राइट सर्कुलर क्लोज्ड cylinder of radius r and length l। लेंथ है उसकी कितनी है? l। with the infinitely long line of charge as its axis। यानी हम कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर एक क्लोज सिलेंडर लिया है, उसके अराउंड में, किसके अराउंड में? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के अराउंड में, जिसकी रेडियस है वो r है और जिसकी लेंथ है वो आपके पास कितनी है? l है। तो देखिए यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं बच्चों, डायग्राम को ध्यान से समझना है, बाकी आर्टिकल में मैथमेटिकली वर्क में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हमने लिया सबसे पहले एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जैसे ये इनफाइनाइटली वायर है, लॉन्ग वायर है, आगे तक जा रहा है। इसके अराउंड में मैंने आपको अभी बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये चार्ज वायर है जिसके ऊपर एक्सिस के अलोंग जैसे पॉजिटिवली चार्ज है, चाहे आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो हमने गॉस थ्योरम को निकालने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस, जिसके हर एक पॉइंट पर, यानी इसके अराउंड में सरफेस इस प्रकार से ड्रॉ करना है जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आए। क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या है? तो इसमें जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इसका मतलब क्या है? इसके अराउंड में क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा, इसलिए यहां पर हमने सिलेंडर लिखा है। तो इसके अराउंड में हम एक आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होगा? सिलेंडर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सिलेंडर की फॉर्म में। तो हमने यहां पर ये एक सिलेंडर बनाया,
इसी प्रकार यहाँ पर हम बनाएंगे ये गॉसियन सरफेस बन गया। किसके अराउंड में? इनफाइनाइटली लॉन्ग जो आपके पास वायर है, जिसकी लेंथ है वो बच्चों कितनी मानी है हमने? आर मानी है और एल मानी है, और इसकी जो रेडियस है, यानी ये जो आपने सिलेंडर लिया है इसकी रेडियस है वो आपके पास कितनी है? आर है। हमने यहाँ पर ये माना है कि आर रेडियस है और एल इसकी क्या है? लेंथ है। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया? इसका गॉसियन सरफेस। तो अब आपको पता है ये जो गॉसियन सरफेस है इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? सेम। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो किसका यूज करेंगे? गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग, डायग्राम को साथ के साथ कंप्लीट करता जाऊंगा मैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम टोटल फ्लक्स कहते हैं, वो किसके बराबर है? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी थी जो कि किसके बराबर है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। कौन है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्लियर? अब आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस एन यूनिट वेक्टर कोस थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहां से आ गया? डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ गया। और यहां पर क्या है? यूनिट वेक्टर जो कि एरिया वेक्टर है। जैसे यहां पर ये क्या है? एरिया, जो सरफेस है, सरफेस एरिया है वो क्या है? वेक्टर। तो वेक्टर को बनाना है तो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी समझाया था। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? जो कि सरफेस के ऊपर, जैसे कोई भी सरफेस है आपके पास, यहां पर ये है, ये पॉइंट पर ले लीजिए, तो जो कि परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, जी कहीं पे भी, जैसे यहां पर हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड किधर है? इधर है। तो ये क्या बनेगा? एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से आप यहां पर आप ड्रॉ करेंगे, यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान से देखना है, इसका एरिया वेक्टर कहां से आएगा? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। लाइकवाइज यहां पर इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, ऐसे आएगा। क्लियर हो गया? चाहिए आप कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लीजिए सरफेस, यहां पर ड्रॉ करेंगे इसका आउटवर्ड इस प्रकार आएगा, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्लियर? अब हमने इसका क्या लेना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले यहां पर इसका एक स्मॉल सरफेस लेना है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इसका ये स्मॉल सरफेस ले रहा हूं बच्चों। क्लियर? ये एक स्मॉल सरफेस है, क्या है? डी एस। स्मॉल सरफेस क्या है? एरिया डी एस। क्लियर? तो इसमें आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस सरफेस पर वो क्या होगी? आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। क्यों होगी आउटवर्ड? क्योंकि यहां पर ये जो वायर लिया है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिव लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। इसी प्रकार नीचे की तरफ लेंगे, यहां पर इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, एस। इसका आउटवर्ड होगा। क्लियर हो गया? ताकि आपको मैं हर एक पॉइंट पर समझा देता हूं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कॉर्नर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि इस वायर की वजह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ही आएगी। इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0, यानी कॉर्नर पर यहां पर 0 के बराबर होगी। इसी प्रकार यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगी? 0, लेकिन यहां पर नहीं होगी। क्लियर? तो यहां पर हमने एरिया वेक्टर ड्रॉ, यहां पर एरिया वेक्टर बनाना है, डीएस लिया स्मॉल, इसका परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड क्या होगा? आउटवर्ड होगा, एन यूनिट वेक्टर। क्लियर? तो यहां पर आपके पास डी एस वैक्टर है वो किसके बराबर होगा बच्चों? एन यूनिट वेक्टर डी एस का मैग्नीट्यूड। एन यूनिट वेक्टर डी एस का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये एरिया वेक्टर हर एक एप्लीकेशन में इसका यूज करना है आपने। तो यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी, किसी भी, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। अब यहां पर देखिए इसी पॉइंट पर हम बात करते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट क्या लिया था? पी मान लीजिए। क्लियर?
तो यहां पर आपके पास एट पॉइंट P, हम पॉइंट P लेते हैं, क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 क्यों आएगा, क्योंकि ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, यहां पर सेम, यहां भी सेम आएगी। कभी आप सोच रहे हो ना कि जी ये अलग अलग आएगी, क्या नहीं आएगी। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्लियर। आगे चलें, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डी एस का इंटीग्रेशन आपके पास कितना आएगा, एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई बाहर चल ले लेंगे, डी एस तो आपको पता है इसके आगे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 1, तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वही आएगा। तो अब ई को हमने नहीं करना, ई तो हमने निकालना है। जैसे कभी सोचो ना प्रूफ में, जी प्रूफ में आपने ई की वैल्यू पुट कर दी थी, वो तो प्रूव करना था, लेकिन यहां पर तो हमने ई की वैल्यू निकालनी है। एस क्या है, सरफेस एरिया। तो ये जो सरफेस एरिया है ये किसका लेना है, गॉसियन सरफेस, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिया है उसका सरफेस एरिया लेना है, क्लियर। जो कि किसके बराबर होगा, 2 पाई आर एल के बराबर। 2 पाई ये एरिया हो जाएगा 2 पाई आर जो सरकमफ्रेंस, और इनटू एल इसकी लेंथ हो जाएगी, क्लियर। दैट इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, चार्ज। तो पहले तो यहां पर मैं क्यू की जगह भी वैल्यू पुट करूंगा, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होती है, लैम्बडा दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ होती है। क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्यू चार्ज दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू लेंथ के बराबर आ जाएगा, लैम्बडा इंटू लेंथ के बराबर, क्लियर। तो इसकी वैल्यू भी हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ई इंटू 2 पाई आर एल दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। यहां से E दैट इज इक्वल टू लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में 2 पाई आर एल के बराबर। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। तो देखिए एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, लैम्बडा ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्बडा दैट इज इक्वल लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, क्लियर। अब हमारे पास जो बात आती है, तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, न कि आर स्क्वायर के किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अब बच्चों कुछ बातें और बता देता हूं इंपॉर्टेंट। अगर लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 है, लैम्बडा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, कौन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेडियली आउटवर्ड। और अगर लैम्बडा है वो लेस देन 0 है, लैम्बडा क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या होगा आपके पास, रेडियली इनवर्ड। किसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ई की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, ई, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो रेडियली क्या होगी, इनवर्ड होगी। अगर नेगेटिव है, लेस देन है तो मतलब क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई यहां पर इसके सरफेस पर आउटवर्ड, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 होगी, क्लियर।
तो ये तो था सीधा आर्टिकल जिसमें हमने, जैसे एग्जाम में अगर आता है तो आपने इस आर्टिकल को सोल्व करना है, इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। क्लियर हो गया? ये तो हुआ एग्जाम के लिए। क्लियर? अब मैं, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बता दी, क्यों हो गई? तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं समझाने के लिए यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां आपके पास होगी, यहां एंड पॉइंट पर 0 होगी। तो क्लियर? तो उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, देखिए कैसे। एग्जाम में आता है तो ये आपने इतना ही ये करना है, वो एक जस्ट आपको समझाने के लिए है कि कैसे 0 हो गई, वो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कैसे होगी। आर्टिकल बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम को आपने समझना है। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया है। क्लियर? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हमने अभी लिया। क्लियर? तो हमने क्या निकालना है, जैसे इसी वायर के ऊपर यहां पर जैसे गॉसियन सरफेस लिया तो ये पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो जैसे इस एंड को यहां से लेते हैं, क्लियर? इसी प्रकार यहां से इस एंड पॉइंट को लेते हैं, इस वायर के, आपको समझा रहा हूं। तो इस एंड से हम जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर, किस पर? पी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, E1। बोलो होगी या नहीं होगी? इस एंड पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? ऐसे होगी, E2। ये समझा रहा हूं आपको कि कैसे एंड पॉइंट पर 0 होगी। तो इन एंड पॉइंट्स की वजह से यहां पर और यहां इस एंड पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब हमने तो क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको रिजोल्व करेंगे। जैसे E1 को हम रिजोल्व करेंगे टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। तो एक तो कंपोनेंट इसका आपके पास क्या आएगा? ये। एक कंपोनेंट आपके पास क्या आएगा? ये आएगा। बोलो आएगा ही नहीं आएगा? एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां पर आपके पास एक कंपोनेंट E1 का होगा, ये कंपोनेंट भी किसका होगा? E1 का होगा। E2 को रिजोल्व करेंगे तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से आएंगे? एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट बच्चों इसी डायरेक्शन में आएगा, E2। ये E2 का कंपोनेंट होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर? E1 इधर है, इसको रिजोल्व किया दो परपेंड, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। E2 को रिजोल्व किया एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो अब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, E1 और E2 दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो यहां पर अब आप देखिए इसकी वजह से इधर और इधर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए या नहीं हो गए? देखिए E1 और E2 दोनों क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनकी वजह से नहीं आएगी, यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में आएगी? इसी डायरेक्शन में आएगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इस एंड को नीचे लेंगे तो या तो नीचे की तरफ आएगी, तो इसका मतलब या तो इधर नीचे की डायरेक्शन में इस साइड आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऊपर की तरफ आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेफ्ट और राइट नहीं आएगी। क्लियर? तो इसीलिए हमने एंड पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ली थी? 0 ली थी, यहां भी 0 ली थी, जिसकी डायरेक्शन केवल अपवर्ड या डाउनवर्ड ली थी। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की, जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।